श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए और समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाले और दुख, दरिद्रता, संताप को दूर करने वाली होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। साल में 24 एकादशी व्रत आते हैं, जिसमें अधिक मास होने पर 26 एकादशी आती है। हर महीने 2 एकादशी आती है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन लोग व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत पूरे नियम के साथ रखता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के घर धन और अन्न की भी कोई कमी नहीं रहती। एकादशी का व्रत कई प्रकार से रखा जाता है। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत रखने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से और मोहिनी एकादशी व्रत कथा को सुनने से हर पाप कष्ट मिट जाते हैं, धन और सौभाग्य बढ़ता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को श्रीहरि ने संसार की रक्षा के लिए मोहिनी रूप का अवतार लिया था। ये श्रीहरि का एकमात्र स्त्री अवतार था। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी के व्रत करने वाले सौभाग्य, सुख, सफलता, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में खुशहाली आती है, मोह जाल के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत करने से कई जन्मों के पाप दुख भी नष्ट हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं साल 2024 में मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में भगवान श्री हरि विष्णु की जय अवश्य लिखें। प्रिय श्रोताओं, इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मई शनिवार की सुबह 11:24 से और इसकी समाप्ति होगी 19 मई रविवार की दोपहर 1:50 पर। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 19 मई रविवार के दिन रखा जाएगा। 19 मई रविवार के दिन सूर्य उदय होगा सुबह 5:47 पर, सूर्य अस्त होगा शाम 6:58 पर और इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:11 से 4:59 तक। अमृत काल का मुहूर्त रात 8:33 से 10:20 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से 12:49 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। इस बार एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोग में रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। साथ ही व्रत योग सुबह 11:24 तक रहेगा। उसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। इन शुभ योगों में की गई पूजा पाठ या रखा गया उपवास जरूर फलित होता है और इसका कई गुना फल मिलता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 मई रविवार की दोपहर 1:51 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 मई सोमवार दोपहर 3:59 पर। अब जाने द्वादशी तिथि के मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 5:47 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:59 पर। ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:11 से 4:59 तक। अमृत काल रात 10:42 से 12:28 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से 12:49 तक। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त कहा जाता है, इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा और इस दिन सिद्धि योग दोपहर 12:10 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 20 मई सोमवार को सुबह 5:47 से 8:45 के बीच। एकादशी व्रत पारण आपको कुशा के जल से करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो सके तो आप तुलसी दल का जल, तुलसी पत्र या आंवले का सेवन करके व्रत का पारण करें। ये अब जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजन विधि के बारे में। व्रत करने वाले लोग तिथि से एक दिन पहले ही द्वादशी तिथि के दिन सूर्य अस्त होने से पहले भोजन ग्रहण कर ले। मोहिनी एकादशी से एक दिन पहले ही सात्विक भोजन
ग्रहण करना शुरू कर देना चाहिए और मांस मदिरा आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा नदी में या घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े धारण करें और व्रत का संकल्प लें। नारायण को जल अर्पित करें। इसके बाद घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद वहीं बैठकर गीता आदि का पाठ करें और श्रवण करना चाहिए और साथ ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। उसके बाद ओम नमो वासुदेवाय नमः या श्री दामोदराय नमः इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु को गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें और उन्हें पीले फल फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए उनका जल या पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को गंगा जल चढ़ाएं, फिर काले तिल, तुलसी दल आदि अर्पित करें। इसके बाद उनकी दीप धूप से आरती करें। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। आपको व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब आप व्रत का पारण पूरे नियम धर्म से करते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्य उदय के बाद पारण किया जाता है। व्रत खोलने के लिए सबसे पहले उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत खोलने के लिए आपको कुशे का जल का उपयोग करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो सके तो आप तुलसी पत्र और आंवला से व्रत खोल सकते हैं। आप किसी भी मीठी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए भोग में लगाई मिठाई, फल या कोई अन्य चीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा एकादशी व्रत के पारण के भोजन में सेम का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में आप पारण वाले दिन सेम की सब्जी खाकर आप व्रत खोल सकते हैं। व्रत वाले दिन आप चावल, साबुत गेहूं, आटा, दाल, अनाज, प्याज, लहसुन, मांस मदिरा आदि चीज का सेवन नहीं करें। फल, साबूदाना, मखाना, दूध और सिंगाड़े का आटा, कट्टू का आटा, राजगिरे का आटा जैसे आटे का सेवन किया जा सकता है। उपवास के दिन में हमें सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, आप इन नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम मोहिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान नारायण की जय। एक समय की बात है, भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुदेव, मैंने सीता जी के वियोग में कई सारे दुखों का भोगा है, अतः मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे राम, आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आपकी बुद्धि अत्यंत ही पवित्र है। आपका नाम लेने मात्र से ही भक्तों की आत्मा पवित्र हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। जो भी मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उस मनुष्य के जीवन के समस्त दुख व पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अब इसकी कथा कहता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक राज्य में धूतिमान नामक राजा का शासन था। उस राज्य में ही धन धान्य से संपन्न धनपाल नाम का एक वेश्या भी रहता था। वह भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने संपूर्ण भद्रावती नगरी, कई सारे कुएं, धर्मशाला, भोजनालय, सरोवर, प्याव आदि का निर्माण एवं सड़कों पर आम, नीम, जामुन इत्यादि विभिन्न प्रकार के कई पेड़ भी लगवाए थे। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, मेधावी, सुबुद्धि, धृष्टबुद्धि एवं सुकीर्ति। इन्हें धृष्टबुद्धि नामक पुत्र बहुत ही पापी था। धृष्टबुद्धि पितरों को नहीं मानता था। इसके अलावा वह गलत संगतियों में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री के भोग विलास करता एवं मांस मदिरा का सेवन करता था। इसी प्रकार गलत कर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट कर रहा था। जब पिता को इन सब के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने परेशान होकर धृष्टबुद्धि को घर से निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकालने के पश्चात उसने कुछ समय तक अपने वस्त्र एवं गहनों को बेचकर अपना जीवन यापन किया, किंतु जब उसके पास धन समाप्त हो गया तो उसके सभी दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद वह भूख प्यास से परेशान हो गया। कोई मार्ग न दिखने पर धृष्टबुद्धि ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। जब प्रथम बार वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो लोगों ने वेश्या का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन जब वह दूसरी बार चोरी करता पकड़ा गया तो राजा की आज्ञा के अनुसार उसे कारागार में डाल दिया गया। धृष्टबुद्धि को कारागार में बहुत यातनाएं दी गई। इसके पश्चात राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। इसके पश्चात के वह जंगल की ओर चला गया
और वह पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद में वह बहेलियो बन गया। वह धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाता था। एक दिन की बात है, वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भोजन की तलाश करते हुए वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गया। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे तो उनके गीले कपड़ों से गंगा जल के छींटे उस पर गिरे, जिसे उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। इसके बाद में धृष्ट बुद्धि ने कौंडिन्य ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महामुनि, मैंने अपने जीवन में कई सारे पाप किए हैं। कृपा आप मुझे इन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए बिना धन का उपाय बताइए। धृष्ट बुद्धि के ऐसे वचन सुनकर कौंडिन्य ऋषि उससे प्रसन्न हुए और उससे कहा कि तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से मनुष्य के पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऋषि कौंडिन्य के मुख से यह बात सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके संपूर्ण पाप नष्ट हुए और अंत में वह गरुड़ जी पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को करने वाले सभी प्रकार के मोह से छुटकारा मिलता है। इस व्रत कथा के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गायों का दान करने के समान फल प्राप्त होता है। दोस्तों, बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।